स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल JSBS एकेडमी पर। तो प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम का यह दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने आपको बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, उसमें पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन के बारे में हमने संक्षिप्त में वर्णन किया था। उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं, तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। अब अगर इस वीडियो पे आप आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद, पूरा देखने के बाद आप जाके जैव प्रक्रम का पहला जरूर बनाइएगा, पहला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके नोट प्रॉपर बनाते चलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा, अपने भाव, अपने प्यार भरे कमेंट को जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे लिए आपकी क्या है, गुरु दक्षिणा है। ठीक है, लाइक करने में, कमेंट करने में अभी कोई चीज नहीं जाती, बस आपको 1-2 सेकंड लगता है, तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो जैव प्रक्रम आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं सारे बच्चे जुड़ गए होंगे और अपना कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। ठीक है, और चूंकि आप नोट करते चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आपको आने वाली चीजें जो होंगी आसान नजर आएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार सबको फिर से प्यार भरा नमस्कार। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे पोषण के बारे में, क्योंकि पोषण हमारा टॉपिक ही क्या है प्यारे बच्चों, पोषण और पोषक पदार्थ। क्या हमको पढ़ना है? पोषण पढ़ना है और उसके बाद क्या पढ़ना है? पोषक पदार्थ पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी आज की टॉपिक यही है, पोषण और पोषक पदार्थ। तो इन्हीं दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पोषण क्या होता है देखिए। तो सजीवों द्वारा, प्यारे बच्चों, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी पोषण में क्या है, जो हमारे सजीव हो गए, सजीव जो होंगे प्यारे बच्चों, सजीव, इसमें पेड़ पौधे भी आ रहे हैं, पादप भी आप आ रहे हैं, सजीव जो है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, क्या करना? भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना। और साथ में प्यारे बच्चों, भोजन जब ग्रहण कर लिए तो उसका उपयोग कहाँ करना है, उपयोग करने की जो विधि हो गई, उपयोग कहाँ कर रहे हैं, तो इसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम लोग क्या प्यारे बच्चों बोलते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आगे देखते हैं कि जो है पादप, जो प्यारे बच्चे होते हैं, पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, जो प्यारे बच्चों पादप होते हैं, तो पादप क्या करते हैं? पादप, पादप अपना भोजन प्यारे बच्चों स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं पादप? यहाँ पे लिखेंगे कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। चूंकि प्यारे बच्चों अगर अपना भोजन ये स्वयं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये पादप को क्या कहते हैं हम प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण, क्योंकि ये खुद का ही भोजन बना के खुद का पोषण कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्वपोषी पोषण कहते हैं। वैसे आगे हम बताएंगे कि स्वपोषी पोषण आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है प्यारे बच्चों प्रकाश स्वपोषण। क्या होता है? प्रकाश स्वपोषण होता है। और दूसरा आपका प्यारे बच्चों होता है रासायनिक स्वपोषण। क्या होता है आपका? रासायनिक स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। तो आपके जो प्यारे बच्चों पादप जो स्वपोषण होता है या स्वपोषी पोषण होता है, 2 प्रकार का होता है। आपका होता है प्रकाश स्वपोषण, एक होता है रासायनिक स्वपोषण। इसको हम आने वाली कक्षाओं में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पादप प्यारे बच्चों क्या होते हैं कि अपना भोजन जो प्यारे बच्चों स्वयं बनाते हैं, परंतु इन्हें वृद्धि के लिए जरूरी पोषक पदार्थों की क्या होती प्यारे बच्चों? आवश्यकता होती है। क्या होती है? अन्न से इनको पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग जो खेती करते हैं तो उसमें समय समय पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों? यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया डालते रहते हैं। क्या डालते हैं? यूरिया डालते रहते हैं। यूरिया का सूत्र याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यूरिया क्या होती है? NH2CO, NH2। ये प्यारे बच्चों क्या होता है? यूरिया का आपका क्या होता है? फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। ठीक है, तो जो पादपों के लिए जरूरी पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, कभी बाहर से भी लेते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है कि मानव जो होता है प्यारे बच्चों, मानव, मानव अपने भोजन के लिए पादपों पर, किस पे प्यारे बच्चों? पादपों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग हैं, मानव हैं, आप भी क्या है? मानव हैं। तो मानव प्यारे बच्चों क्या करेंगे? मानव जो रहेंगे वो किस पे निर्भर है? अब इनका जो पोषण प्यारे बच्चों होता है, इनका पोषण, पोषण किस पे निर्भर रहता है? पोषण निर्भर रहता है प्यारे बच्चों पादपों पर। किस पे निर्भर रहता है? पादप माने पेड़ पौधों पर निर्भर होता है। ठीक है,
इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसको मतलब मानव को कहते हैं प्यारे बच्चों, मानव को हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं उपभोक्ता, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उपभोक्ता कहते हैं। और इसको प्यारे बच्चों पादपों को बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। पादप को उत्पादक बोलते हैं क्योंकि ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं और अन्न के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, और अन्न के लिए ये लोग क्या करते हैं, अन्न के लिए एक पोषण का कार्य करते हैं। तो इसीलिए मानव को उपभोक्ता प्यारे बच्चों कहा गया और पादप को क्या कहा गया? उत्पादक कहा गया। पादप को क्या कहा गया? उत्पादक कहा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे क्या है, पोषण की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो आप, ये परिभाषा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के हमने बनाई है कि पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करना, पोषक पदार्थों को क्या करना? शरीर द्वारा ग्रहण करना, उनके उपयोग से शरीर की क्या करना? वृद्धि करना तथा रख रखाव करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि हमारा कोई शरीर है, हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर में क्या हुआ? हमने भोजन ग्रहण किया। हमने क्या किया प्यारे बच्चों? भोजन ग्रहण किया। तो भोजन मतलब हमने जो भोजन में अपना दाल चावल रोटी आलू की सब्जी पनीर वगैरह ये सब खाए हमने, तो क्या किया कि हमने ये क्या किया, हमने शरीर में पोषक पदार्थ को इसमें शरीर में क्या किया? हमने पोषक पदार्थों की एंट्री करवा दी, प्रवेश करवाया, क्योंकि हमने भोजन किया तो पोषक पदार्थ क्या हो गए? हमारे शरीर में प्रवेश कर गए। अब क्या करेंगे? इसके प्रयोग से प्यारे बच्चों शरीर की क्या करेंगे? हम वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। शरीर की वृद्धि में सहायक होगा। साथ में हमारा जो है शरीर में जो सेल है, सेल नष्ट होती रहती हैं, उसका क्या करेंगे? चोट लग रही है कहीं पे, कोई भी मसल्स खराब है, कोई भी आपका सेल खराब हो गया है, तो उसका क्या करेंगे? हम लोग रख रखाव करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? रख रखाव करेंगे। क्या करेंगे? रख रखाव करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो पोषक पदार्थों को शरीर द्वारा ग्रहण करना और उनके उपयोग से शरीर की वृद्धि तथा रख रखाव करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों आगे क्या है? आगे पढ़ेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? पोषक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पे आप जान लो कि पोषक पदार्थ जो होते हैं शरीर की वृद्धि तथा विभिन्न जैव क्रियाओं में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं वे शरीर की वृद्धि तथा विभिन्न जैव क्रियाओं में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे पोषक पदार्थ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे प्यारे बच्चों? पोषक पदार्थ के बारे में देखेंगे। पोषक पदार्थ क्या होता है? ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं पोषक पदार्थ के बारे में। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? कल से ही जो सिस्टम में कोई खराबी नजर आ रही है, तो चलिए देखते हैं पोषक पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पोषक पदार्थों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? पोषक पदार्थों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, एक मिनट। चलिए प्यारे बच्चों पोषक पदार्थ के बारे में देखते हैं। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? देखिए परिभाषा देखते हैं क्या है पोषक पदार्थ की। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं प्यारे बच्चों? देखते हैं कि पोषक पदार्थ वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें जीव प्राणी बाहर से क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, पोषक पदार्थ क्या होते हैं? पोषक पदार्थ वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें जीव क्या करता है? प्राणी बाहर से ग्रहण करता है। यानी वे जो हम पदार्थ बाहर से ग्रहण कर रहे हैं वे प्यारे बच्चों कार्बनिक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? अकार्बनिक भी हो सकते हैं। तो वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो जीव प्राणी बाहर से ग्रहण करता है उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इन पदार्थों से वे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो शरीर के निर्माण तथा वृद्धि में क्या करता है? काम आती है। ठीक है, तो पोषक पदार्थ क्या हो गए कि जब प्यारे बच्चों हमने भोजन ग्रहण किया तो भोजन हमको क्या मिला? पोषक पदार्थ मिला। क्या मिला प्यारे बच्चों? पोषक पदार्थ मिला। अब ये पोषक पदार्थ जो प्यारे बच्चे होंगे जो भोजन किसी थ्रू हमको मिल रहे हैं, हमने जो भोजन ग्रहण किया, क्या किया प्यारे बच्चों? जो हमने भोजन ग्रहण किया तो भोजन ग्रहण करने से हमको क्या मिला? उसमें पोषक पदार्थ मिले। एक पोषक पदार्थ क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? एक कार्बनिक भी पदार्थ हो सकते हैं। कौन से पदार्थ हो सकते हैं? कार्बनिक, और साथ में क्या हो सकते हैं? अकार्बनिक। क्या हो सकते हैं?
कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे पोषक पदार्थ प्यारे बच्चों, पोषक पदार्थ जो होंगे ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, हमारे शरीर को हमारी कोशिकाओं क्या करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे पोषक पदार्थ, शरीर का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शरीर का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, शरीर का निर्माण करेंगे और शरीर की वृद्धि भी करेंगे। क्या करेंगे, वृद्धि में क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। कौन सी चीज, ये पोषक पदार्थ हमारे, ठीक है। तो पोषक पदार्थ कैसे मिला, हमको भोजन से मिला। जो पोषक पदार्थ हम ग्रहण करेंगे वो प्यारे बच्चों कार्बनिक भी होंगे और क्या होंगे, अकार्बनिक भी होंगे। और पोषक पदार्थों से हमको क्या होगा, ऊर्जा प्रदान होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, ऊर्जा प्रदान होगी। पोषक पदार्थों से हमको क्या होगी, हमको ऊर्जा प्रदान होगी। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, शरीर का निर्माण होगा। क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा इससे, ठीक है। शरीर का क्या होगा प्यारे बच्चों, निर्माण होगा। इससे क्या होगी प्यारे बच्चों, वृद्धि होगी। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे जैसे क्या होता है प्यारे बच्चों, पोषक में जैसे वसा, वसा क्या हमारा है, पोषक पदार्थ है। प्रोटीन क्या है, पोषक पदार्थ है। विटामिन क्या है प्यारे बच्चों, पोषक पदार्थ है। खनिज क्या है, पोषक पदार्थ है। तथा कार्बोहाइड्रेट क्या प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या प्यारे बच्चों है, पोषक पदार्थ हैं। क्या है, पोषक पदार्थ हैं। वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तथा कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या प्यारे बच्चों हैं, पोषक पदार्थ हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नाइट्रेट हमारा हो गया, नाइट्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम तथा जिंक जैसे अकार्बनिक पदार्थ भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पोषक पदार्थ की क्या आते हैं, श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, पोषक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से, नाइट्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम तथा जिंक जैसे अकार्बनिक पदार्थ भी पोषक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे पोषक पदार्थ के प्रकार। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, पोषक पदार्थ के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जो आपके नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम तथा जिंक जैसे जो अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं प्यारे बच्चों, भी पोषक पदार्थों के आते हैं, श्रेणी में आते हैं, ठीक है। किसी कारणवश हमारी वीडियो रुक गई थी तो जिसके कारण हमने उस पीछे वाले सबको डिलीट कर दिया है। तो एक बार आप बैक करके उस सबको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम तथा जिंक जैसे अकार्बनिक पदार्थ भी पोषक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों पोषक पदार्थ के प्रकार। किसके, पोषक पदार्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पोषक पदार्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपका एक होता है प्यारे बच्चों दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। क्या होते हैं, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। और एक आपका होता है प्यारे बच्चों लघु मात्रिक होता है, ठीक है। अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दीर्घ मात्रिक क्या होता है कि वे पोषक पदार्थ जिनकी शरीर में अधिक मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि दीर्घ का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ज्यादा, अधिक। क्या हो गया इसका मतलब, ज्यादा। मात्रिक मतलब मात्रा में, मात्रिक मतलब क्या प्यारे बच्चों हो गया, मात्रा में। क्या हो गया, मात्रा में। यानी आप कह सकते हैं कि वे पोषक पदार्थ जिनकी शरीर में अधिक मात्रा में क्या होती है प्यारे बच्चों, आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, दीर्घ मात्रिक का मतलब क्या हो गया कि अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हों, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि 10 अकार्बनिक पोषक तत्व आते हैं। कितने, 10 अकार्बनिक पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, कार्बन, कार्बन मतलब सी, कार्बन का सिंबल सी। नाइट्रोजन मतलब N, ऑक्सीजन मतलब O, नाइट्रोजन नहीं सॉरी बच्चों ये हाइड्रोजन था आपका, हाइड्रोजन मतलब H हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इसका मतलब हो गया N, फास्फोरस मतलब प्यारे बच्चों हो गया P, पोटेशियम मतलब क्या हो गया, पोटेशियम मतलब आपका हो गया K, मैग्नीशियम मतलब आपका हो गया प्यारे बच्चों Mg, कैल्शियम का मतलब आपका हो गया Ca, सल्फर का मतलब आपका हो गया S और लोहा का मतलब आपका हो गया Fe, ठीक है, सिंबल होते हैं। तो इनमें 10 अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बन आपका हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, लोहा। इन सब की क्या होती है, अधिक मात्रा में क्या होती है प्यारे बच्चों, आवश्यकता होती है। और इसके बाद आपका आता है लघु मात्रिक पोषक तत्व। क्या आता है प्यारे बच्चों, लघु मात्रिक पोषक तत्व। ये क्या होते हैं पोषक तत्व में प्यारे बच्चों, लघु मात्रिक में क्या रहेगा कि वे पोषक पदार्थ जिनकी शरीर में कम मात्रा में क्या होती है प्यारे बच्चों, आवश्यकता होती है। क्या होती है, कम मात्रा में। लघु का मतलब क्या होगा, छोटा, मतलब कम कह सकते हैं। जिनकी कम मात्रा में क्या हो प्यारे बच्चों, आवश्यकता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लघु मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनमें आपके 6 जो होते हैं, 6
अकार्बनिक पोषक तत्व आते हैं। कितने आते हैं प्यारे बच्चों? 6 अकार्बनिक पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक है जस्ता, तांबा, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? 6 होते हैं। इसका सिंबल लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। जस्ता मानी जिंक, जिंक का आपका हो गया Zn, तांबा मतलब आपका हो गया कापर, कापर मतलब Cu, मैग्नीज का आपका प्यारे बच्चों होता है Mn, बोरान का होता है प्यारे बच्चों B, क्लोरीन का सबको पता होगा Cl होता है, मॉलिब्डेनम का क्या प्यारे बच्चों होता है Mo। जब भी कोई एलिमेंट का आप प्रतीक लिखिएगा तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बाकी इसके बाद क्या होगा भाई? स्मॉल में होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप लोग यम ओ इस तरह लिख दो, ये गलत तरीका है। यम ओ मतलब यम कैपिटल में, ओ क्या रहेगा? नीचे आपका हो जाएगा मॉलिब्डेनम। ठीक उसी प्रकार से अगर जिंक का लिख रहे हो तो जेडियन इस तरह मत लिखना, जेडियन इस तरह मत लिखना प्यारे बच्चों, ये गलत है। ठीक है, जेडियन का मतलब Zn। ठीक है, पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, बाकी इसके बाद क्या रहेंगे? सब स्मॉल में रहेंगे। तो दीर्घ मात्रिक में क्या प्यारे बच्चों था कि वे पोषक पदार्थ जिनकी शरीर में अधिक मात्रा में क्या होती प्यारे बच्चों? आवश्यकता होती है, उसे हम दीर्घ मात्रिक कहते हैं। और इनमें 10 अकार्बनिक पोषक तत्व आते हैं, जैसे हमने बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, लोहा। लघु मात्रिक में क्या है? वे पोषक पदार्थ जिनमें शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें क्या है? 6 कार्बनिक पोषक तत्व आते हैं, जैसे कि हमारा जस्ता हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया और मॉलिब्डेनम हो गया। ठीक है, आगे और प्रकार देखेंगे हम। आवश्यक पोषक तत्व कौन से प्यारे बच्चों? आवश्यक पोषक तत्व ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कि आवश्यक पोषक तत्व शरीर में स्वयं नहीं बनते। क्या प्यारे बच्चों? शरीर में स्वयं नहीं बनते हैं, जबकि इन्हें जीव को बाहर से क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों? अर्जित करना पड़ता है। जो अति आवश्यक पोषक तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं? शरीर में स्वयं नहीं बनते हैं, शरीर में स्वयं नहीं बनते हैं, जबकि इन्हें जीव को बाहर से क्या करता है? अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अनिवार्य पोषक तत्व माने आवश्यक पोषक तत्वों में दीर्घ मात्रिक तथा लघु मात्रिक पोषक तत्व आते हैं। क्या आते हैं? अनिवार्य पोषक तत्व में प्यारे बच्चों दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक पोषक तत्व आते हैं, जो भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आवश्यक पोषक तत्वों में दीर्घ मात्रिक तथा लघु मात्रिक पोषक तत्व आते हैं। ठीक, और इनके अनुपस्थिति में माने जो आवश्यक पोषक तत्व हैं प्यारे बच्चों, इनकी अनुपस्थिति में पादप जो होता है अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाते हैं, अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्व शरीर में स्वयं नहीं बनते, जबकि इन्हें जीव को बाहर से अर्जित करना पड़ता है। अनिवार्य पोषक तत्वों में दीर्घ मात्रिक तथा लघु मात्रिक पोषक तत्व आते हैं। इनकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है प्यारे बच्चों अनावश्यक पोषक तत्व। क्या आपका आता है? अनावश्यक पोषक तत्व जो होते हैं, यानी यह पोषक तत्व जो होते हैं स्वयं जीव के शरीर में बनते हैं। ठीक है, आवश्यक जो होता है शरीर में नहीं बनता, शरीर में स्वयं प्यारे बच्चों नहीं बनता, लेकिन अनावश्यक पोषक तत्व जो होता है ये क्या होता है? शरीर में आपके बनता है। शरीर में क्या होता है प्यारे बच्चों? बनता है। तो यह पोषक तत्व जो होता है स्वयं जीव के शरीर में बनते हैं तथा कभी कभी बाहर से भी अर्जित किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों? बाहर से भी अनावश्यक पोषक तत्व अर्जित कर लिए जाते हैं। जैसे कौन कौन सा आपका होता है? कोबाल्ट होता है, सिलिकॉन होता है, सोडियम होता है, एल्युमिनियम होता है, लेड आदि होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? अनावश्यक पोषक तत्व होते हैं। कोबाल्ट का सिंबल क्या प्यारे बच्चों होता है? CO, सिलिकॉन का याद रखिएगा SI, सोडियम का याद रखिएगा Na, एल्युमिनियम का याद रखिएगा Al और लेड का याद रखिएगा प्यारे बच्चों Pb। क्या याद रखिएगा? Pb। ठीक है, ये अनावश्यक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों भोजन और पोषण के कार्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा गया है भोजन या पोषण के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो भोजन या पोषण के प्रमुख कार्य हम क्या करते हैं? निम्न करते हैं। कुछ यहाँ पे कार्य इसके डिस्कस करेंगे, बाकी होने के तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य हैं भोजन या पोषण के उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या इसका है प्यारे बच्चों? पहला है कि जीव की आंतरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जो हमारा पोषण होता है, जो भोजन होता है, जो भोजन सबको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? पोषक पदार्थ मिलेगा। जब हम प्यारे बच्चों भोजन करेंगे, क्या करेंगे? भोजन करेंगे तो भोजन सबको प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? भोजन हमको मिलेगा पोषक पदार्थ। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? पोषक पदार्थ हमको मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? पोषक पदार्थ मिलेगा।
ठीक है, पोषक पदार्थ मिलेगा। और ये पोषक पदार्थ क्या करेगा, पोषक पदार्थ का पहला काम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कि एक जीव की जितनी भी आंतरिक गतिविधियां हैं क्या करेगा, पहले हमको ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करना, ये पहला काम इसका हो गया, ऊर्जा प्रदान करेगा, एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, यानी अगर हम भोजन नहीं करेंगे या पोषण नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा की क्या होगी, कमी रहेगी। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा क्या होता है, जीव की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या प्यारे बच्चों है, कि जीव की वृद्धि, जीव की वृद्धि में क्या करता है प्यारे बच्चों, सहायता प्रदान करता है। कौन सहायता प्रदान करता है प्यारे बच्चों, भोजन या पोषण। भोजन या पोषण क्या करता है, कि इसका दूसरा कार्य क्या होता है, कि जीव की वृद्धि में क्या करता है प्यारे बच्चों, सहायता प्रदान करता है। तीसरा क्या है, कि कोशिकाओं व ऊतकों में हुई टूट फूट क्या करता है प्यारे बच्चों, मरम्मत करता है, माने मेंटेनेंस का कार्य भी करता है। क्या करता है, पोषण। पोषण क्या करता है, मरम्मत करता है। किस क्या करता है, मरम्मत करता है, रख रखाव करता है। मरम्मत का मतलब हो गया कि जो भी कोशिकाएं या ऊतक में जो टूट फूट हुई है वो कहाँ से सही होती है प्यारे बच्चों, पोषण यानी भोजन से सही होती है। अगला क्या है, कि भोजन से प्राप्त अवयव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य संपादन हेतु कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो हमारा एंटीबायोटिक सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसमें भी हमारे क्या होते हैं, पोषण कार्य करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, पोषण कार्य करता है। तो चारों गुण समझ में आ गए, चारों इसके कार्य समझ में आ गए। पहला क्या है प्यारे बच्चों, ऊर्जा प्रदान करता है। फिर क्या करता है, जीव की वृद्धि करता है। फिर जो भी शरीर में कोशिकाएं व ऊतक हैं जो टूट फूट गई उनके क्या करता है प्यारे बच्चों, मरम्मत करता है। और भोजन से प्राप्त जो भी अवयव होते हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य संपादन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता प्रदान करता है। में क्या होता है प्यारे बच्चों, सहायक होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए वीडियो यहीं पे अब समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो प्यारे बच्चों कल हम पढ़ेंगे लेक्चर 3। क्या पढ़ेंगे, लेक्चर 3, जिसमें हम पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। और ये वीडियो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि पोषण के प्रकार में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे स्वापोषण। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, स्वापोषण पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, विषम पोषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विषम पोषण पढ़ेंगे। और दोनों में अंतर निकालेंगे। तो यहाँ से कल की क्लास जो है प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जो कल का लेक्चर 3 होने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने भाव को व्यक्त करिएगा। कोई चीज़ डिस्कस करनी हो या कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगली कक्षाओं में आके उसको हम सॉल्व जरूर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू।